पाराचनार में फसाद और कत्ल गैरत शिया सुन्नी से बढ़कर अब ईसाइयों तक भी पहुंच गई है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाराचनार की सूरत हाल दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। बहुत ही खौफनाक पिक्चर्स आ रही हैं पाराचनार से ऑब्वियसली। और हुकूमत वक्त जो निज़ाम है वो बिल्कुल बेबस होके रह गया है। साल का नया दिन 1 जनवरी। आप सबको हमारे लिए तो उम्मीद ही है, दुआएं ही हैं पाकिस्तान के लिए कि ये साल बेहतर हो पिछले कई साल से, क्योंकि बिल्कुल एक कोलैप्स नजर आ रहा है पाकिस्तान में। सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि आपकी अफवाज, पाकिस्तानी अफवाज जो दुनिया की छठी सबसे बड़ी फौज है, वो एक सड़क जो पाराचनार के पाकिस्तान से एंटर होती है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में निकलती है, उसको सिक्योर नहीं कर सके। और आज 80 एक्चुअली 100 दिन के करीब होने को आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि ये सड़क बंद है। और क्योंकि सड़क बंद है, तकरीबन 100 के करीब बच्चे शहीद जाँ भाग हो चुके हैं सर्दी की वजह से, मेडिसिन, लैक ऑफ मेडिकल सप्लाईज की वजह से, फूड शॉर्टेजेस आ रही हैं और सिक्योरिटी सिचुएशन जो हमारे सामने है सो है। इसके अंदर शिया ट्राइब्स मौजूद हैं इस एरिया के अंदर। अफगानिस्तान से इंतहा पसंद, और एक्चुअली क्योंकि ये बॉर्डर एरियाज डिवाइडेड है इस तरीके से, दुरन लाइन बीच में चल रही है इनके। ये वो डिवाइडिंग लाइन थी जो ब्रिटिश ने यहाँ पे लगाई थी 150 साल पहले, कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बफर का एरिया है, ये इसको फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज भी कहते थे। अब पाराचनार, टांग और कुर्रम और ये सो जो एजेंसीज थी बेसिकली पहले स्लाइटली सेटल्ड थी। पाराचनार के कुछ हिस्से, टांग के कुछ हिस्से जो डीआई खान के साथ आके लगते थे, मगर बाय एंड लार्ज ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज से इनको कंट्रोल किया जाता था एफसीआर, फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन के जरिए। और फैमिलीज इधर भी थी उधर भी थी, बॉर्डर के अफगानिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के अंदर भी थी मौजूद। और यहाँ पे हमेशा नकल मकानी होती रहती थी। विंटर्स में उधर चले जाते थे, समर्स में इधर आ जाते थे, या वाइस वर्सा। और जब ये एफसीआर ख़त्म किया गया, इसको ही बहुत अरसा हो गया, तो उसके बाद इनको सेटल्ड एरियाज को जो केपी का कानून था या फेडरल लॉज थे उनके तहत इनके साथ डील करना था, लेकिन वो नहीं हुआ। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फतवों के थ्रू, और मुझे याद है कि पॉलिटिकल नुमाइंदे हुआ करते थे यहाँ पे डीसीज आने से पहले, और ये वो पॉलिटिकल एजेंट्स उन्हें कहा जाता था जो फेडरल हुकूमत अपॉइंट करती थी। और ब्यूरोक्रेट्स थे ये, सिविल सर्वेंट्स थे ये, और फिर उसके तहत ये वहाँ पे अपना कंट्रोल करते थे। लोकल जरगे भी हुआ करते थे इधर, और लोकल कमिटीज़ के थ्रू यहाँ पे विलेजेस या कम्युनल लाइंस के ऊपर, और फिर वो जाके एक दूसरे के साथ जो भी सेटलमेंट होती थी वो करते थे। लेकिन पिछले कोई 100 दिन के लगभग, जब यहाँ पे एक्चुअली मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि ये कोई भगत का एक ये हिस्सा है, क्योंकि जैसे ही आर्मी ने अपना क्रैकडाउन शुरू किया सियासी जमातों के ऊपर, प्राइमरीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उसके बाद से ये इशू आहिस्ता से आहिस्ता बढ़ता गया। अब इसको हुकूमत वक्त कहती है प्रॉपर्टी इशू है, नहीं इसके अंदर कोई कम्युनल एलिमेंट नहीं है। इतनी खामोशी और इतनी बेबसी कि आप एक रोड नहीं खोल सके, और दबाव दूसरी जानब से कम नहीं हुआ, इल्ज़ाम तराशी दूसरी जानब से कम नहीं हुई, बल्कि ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो पूरा माहौल जो बनाया गया है इस मुल्क के करीब इर्द गिर्द, उसके अंदर बद से बदतर ही चीज़ें होती आ रही हैं। अच्छा, इमरान खान ने एक नया मैसेज दिया है कौम के लिए इस वक्त नए साल की शुरुआत के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि पहले तो सराज तहसीन पेश कर रहे हैं वो पाकिस्तानियों को, कि जो फस्तायत का उन्होंने ये सामना किया है उसके ऊपर उनको सलाम, और इंशाल्लाह ये आने वाला साल निस्बतन बेहतर होगा, उनकी ये उम्मीद है। लेकिन कंसिडरिंग कि जो कुर्रम के अंदर ये अमन मुआहदे और इनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा कोशिशों के बावजूद, और ये अब सिचुएशन फैल रही है कराची के अंदर, शिया तंजीमों ने
कई दिनों से, यानी एक हफ्ते से ऊपर होने को आ रहा है, रोडें बंद की हुई हैं। इनफैक्ट खबरें आई कराची से यार कि वो जो फ्लाइट्स आ रही थी रात को, मेरे हाल से दुबई से फ्लाइट आई या कहीं और से फ्लाइट्स आ रही थी, वो 4-5 घंटे तक एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सके, गाड़ियां उनको लेने के लिए नहीं आ सकी, उनको पता नहीं कहीं मलीर के थ्रू कहीं और जाके घर पहुंचना पड़ा, नर्सरी के अंदर या कहीं। तो आप अंदाजा लगा लें, वो रास्ता है 20 मिनट का रास्ता है, वो 5 घंटे तक वो रास्ता ब्लॉक रहा। और क्या हो रहा है? कोई वो ही नहीं, जोर जबरदस्ती के थ्रू करके उनको हटाने के थ्रू आप पहले तो बंदे मरे हैं, और आप पारा चिनार को आप एड्रेस नहीं कर रहे, और दूसरी जानिब आप कह रहे हैं हम जोर जबरदस्ती के थ्रू हटाएंगे। और किसकी हुकूमत है ये माफियाज की हुकूमत है। और माफियाज इसके अंदर कितने मुलविस हुए हैं उनको आप खुद ही अब आप लगा लें कि किसी के पास कुछ अब इख्तियारात नहीं बचे इस निज़ाम के अंदर कि वो कोई भी इशू रिजॉल्व कर दे। ये निज़ाम डेडलॉक पे आगे रुक गया है। और जो इकोनॉमिक आउटलुक चल रही है आपका मुल्क पहले 3 महीने यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर फिस्कल ईयर 1% से कम, यानी 0.92% से आपके मुल्क की इकॉनमी बढ़ी है। तो ये एक्चुअली अगर अंडर 1% है तो ये रिट्रैक्शन की तरफ जा रही है। आपकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इस मुल्क के अंदर 1% के ऊपर हुई है। जो आप नारेबाजी कर रहे थे 100 बिलियन से, 50 बिलियन से, 25 बिलियन से 2 अरब तक डॉलर हमें मिलेंगे, अब वो अलबैक चिकन आपको आके दे गए वो लोग। सऊदी के भी लक्षण जो हैं वो चेंज हो रहे हैं ऑब्वियसली आपके ऊपर, क्योंकि उनको नजर आ रहा है यार ये यहाँ पे तो कुछ नहीं रखा है इन लोगों के पास। तो इस सूरत हाल में नए साल के क्या मैसेजेस आ रहे हैं, पहले सुने अली अमीन गंदापुर और असद कैसर वो क्या कह रहे हैं कि उनकी आउटलुक क्या लग रही है इस चीज को लेकर, और उसके बाद बात करता हूं एक बहुत अहम, उसका भी आपको सुनाते हैं। हमारा तो वही इरादा है जो पहले था, तो वो इरादा इंशाल्लाह हमारा जारी होता है। और हमने इनसे जान भी छुड़ानी है, जो पहले चोर बैठे हुए हैं इनसे भी जान छुड़ानी है, और ये जो गासे बैठे हैं मुल्क के ऊपर इस वक्त उनसे भी जान छुड़वानी है। हमारा तो यही मकसद है, चल रहा है 2024 में भी था, 23 में भी था, टू बी कंटिन्यूड है 25 में। लेकिन 25 में मेरा एक पैगाम है, 25 के साल में या हम होंगे या ये होंगे, ये निजाम ऐसे नहीं चलने देंगे। अमलन इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, इस वक्त वो नापैद है। इस वक्त किसी की इंसानी हुकूक महफूज नहीं है। तो ये न्यू ईयर की उम्मीदें हैं कि ये या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे, और वाकई में या तो पाकिस्तान रहेगा, या जो ये इसके ऊपर काबिज कुव्वतें हैं या ये रहेंगी। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। आसिम मुनीर फॉर्म 47 टोला पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकता, और अगर ये इस साल चलाने की कोशिश की गई और मजीद, तो फिर ये पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। खालिद खुर्शीद जो गिलगित बल्तिस्तान के साबिका वजीर आला हैं, बहुत बड़े लीडर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और बड़े ही जोर और शोर से वो बोलते हैं बेसिकली हिमायत में और इस निज़ाम के खिलाफ, कि जो ज्यादतियाँ और बर्बरियत इस निज़ाम ने की है उसके खिलाफ खालिद खुर्शीद की बड़ी ही एक बुलंद आवाज है। उनको 34 साल कैद की सजा दे दी गई है, आर्बिट्री के वो स्टैंड लिया हुआ उन्होंने इमरान खान के ऊपर और इस निज़ाम के खिलाफ, और बड़ा जोर से वो बोले हैं। तो उसके सजा सुनने के बाद ये क्या कहते हैं खालिद खुर्शीद साहब, इन्होंने ये सजा दिलवाई और सजा देने वाले कि हमारी जदोजहद इक़्तिदार के लिए नहीं है, ये अब इस निज़ाम की तब्दीली है, और इस सजा से अदालतों का मजाक बना। ये जो पुलिस से हरकतें करवाई गिलगित बल्तिस्तान में, आप पीटीआई के वर्कर्स और नेशनलिस्ट को गिरफ्तार करवा रहे, इससे पुलिस का मजाक बना और इस पूरे निज़ाम से लोगों का एतबार हट गया। तो हम इंशाअल्लाह ताला और पाकिस्तान भर में जहां जो किरदार, जो 8 फरवरी को पीटीआई का मैंडेट चुराया गया, तो आप क्या समझते हैं ये जो इन किरदारों को माफ़ी मिलेगी? नहीं, ये अवाम के कटहरे में खड़े होंगे और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और जहां तक हमारी बात है, हम खान साहब के साथ थे, हम खान साहब के साथ हैं, और मेरे ख्याल से यही जज्बा है जो पाकिस्तानियों को इस दलदल से जिसने सरवाइव करा के रखा हुआ है, बेसिकली एक उम्मीद की किरण छोड़ी हुई है कि पाकिस्तानी हार नहीं मान रहे खालिद खुर्शीद की तरह, और यही उम्मीद देती है कि ये नया जो साल शुरू हो रहा है, अब होने जा रहा है, इसके अंदर उम्मीद की किरण है। क्योंकि 2 साल 3 साल की बर्बरियत जहारियत के बाद
मौका जिंदगी का कभी इधर कभी उधर। अपना ख्याल रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। नया साल मुबारक हो। अल्लाह हाफिज।